तो भाइयों सुबह सुबह उठ कर मैं लग जाता हूँ अपने काम करने। काम कर रहा होता हूँ तभी पापा जी मेरे को टेरने लगते हैं। मैं पापा जी के पास जाता हूँ। पापा जी बोलते हैं कि 50,000 रुपये ले जाओ और अपनी कार को बनवा ला और अपने लिए दीपावली का कुछ सामान ले आना। मैं कहता हूँ ठीक है पापा जी, और अपनी कार में बैठता हूँ। ये बहुत साल पुरानी कार है, इसमें बहुत सारा खर्चा आएगा। इस बहुत धीरे चलती है, खराब हो चुकी है पूरी की पूरी कार खराब हो चुकी है। अभी इसका बस एक ही समाधान सा मैं पापा जी से बोल रहा होता हूँ कि इसको नई ले लेते हैं, पर पापा जी मेरे को बात दलका देते हैं। फिर थोड़ी आगे जाकर ये बंद हो जाती है। अब सोच रहा होता हूँ क्या करूँ, इसमें धुआं निकल रहा होता है आगे से। मैं इसको देखने लगता हूँ क्या हुआ क्या हुआ। तभी मेरे को याद आता है कि इसका तो बोल्ट बैटरी फट गई इसकी। तो तभी मैं भवक जाता हूँ, पापा जी से बोलता हूँ अपनी गाड़ी खराब होगी। तो पापा जी बोलते हैं तूने क्या किया गाड़ी के साथ। मैं कहता हूँ कुछ नहीं किया। फिर मैं पापा जी बोलते हैं ले 50,000 रुपये और ले जा, 1 लाख में अपनी कार को बनवा ला। ट्रैक्टर ले जा अपना ट्रॉली लगा ले जाना। मैं कहता हूँ ठीक है पापा जी। फिर मैं अपने ट्रैक्टर को लेने चलता हूँ। फिर मैं अपने ट्रैक्टर पर बैठ जाता हूँ, फिर चलता हूँ सीधा ट्रॉली लगा कर फिर चलेंगे हम अपनी कार को बनवाने। क्योंकि पापा जी ने मेरे को 1 लाख रुपए दिए थे, मैंने किया तो उससे बोला था क्योंकि इससे बहुत खराब कार है ये। फिर हम ट्रॉली लगा कर चलते हैं सीधा। थोड़ी देर बाद घर पर पहुंच जाते हैं। घर पर पहुंचकर हम ट्रॉली में धरने लगते हैं अपनी गाड़ी को। धर कर चलते हैं सीधा काली मैकेनिक की शॉप पर। तो थोड़ी देर बाद हम पहुंच जाते हैं गैरेज पर और कार को धर देते हैं। कल मैकेनिक बोलता है कि इसमें 2 लाख के आसपास का खर्चा आएगा। मैं सोच रहा था अब क्या करूं। मैं अपना काम कल मैकेनिक को बता देता हूँ क्या क्या करना है। वो कहता है ठीक है, कल पेमेंट जमा करनी है। इसी सोच कर मेरा मूड खराब हो रहा होता है। फिर मैं चलता हूँ अपने ट्रैक्टर को देखने। फिर मेरे को एक चीज याद आती है, क्यों ना मैं अपने ट्रैक्टर को गिरवी रख दूं अपने दोस्त के यहाँ पर। थोड़ी दिन बाद उठा लूंगा। फिर मैं अपने दोस्त के यहाँ पर ट्रैक्टर को गिरवी धरने चलता हूँ। गिरवी धरने जा रहा होता हूँ। अब मेरे पास पैसे भी नहीं बचे होते हैं। मैंने कल मैकेनिक को जमा कर दिए 1 लाख रुपए। तो मैं शॉप पर पहुंच जाता हूँ। अपने दोस्त की शॉप पर पहुंचकर 1 लाख में अपने ट्रैक्टर को गिरवी धर देता हूँ और उसको अपनी जगह पर लगा देता हूँ। मेरा दोस्त मेरे को 1 लाख रुपए देता है। बोलता है कितने दिन बाद उठाएगा। मैं बोलता हूँ 1 महीने के आसपास मैं उठा ले जाऊंगा इसको। ब्याज लगाना तेरे को क्या करना। ये कहकर मैं चलता हूँ। मेरे को पैदल ही जाना है, ना कि अब मेरे पास कार है ना मेरे पास ट्रैक्टर है। कार क्योंकि हमारी शोरूम पर बन रही है अभी। थोड़ी देर बाद मैं गैरेज पर पहुंच जाता हूँ और गैरेज पर देखता हूँ कार तो नई बना दी। कल मैकेनिक ने काम अच्छा किया, मैं उसको पैसे दे देता हूँ और अपनी कार की टेस्ट ड्राइव लेने लगता हूँ। झकास बना दी, लाइट भी लगा दी। कल मैकेनिक बोलता है यहाँ पर ऐसा ही काम मिलता है। मैं कहता हूँ मैं अपनी कार यहीं पर लावा करूंगा। फिर मैं अपनी कार में बैठता हूँ अपनी कार में, इसकी टेस्ट ड्राइव लेता हूँ। टेस्ट ड्राइव लेता हूँ और चलते हैं इसकी घर पर सीधे। अब तो बस एक ही ख्याल था मन में। अब तो फिर मैं अपनी गाड़ी को बाएं दाएं घुमाता हूँ, फिर टेस्टिंग करता हूँ थोड़ी, फिर ले चलते हैं घर पर। बस यही सवाल उठकर मेरा मूड खराब हो रहा होता है। पापा जी से क्या बोलूंगा। पापा जी तो मेरे को मार ही डालेंगे क्योंकि उन्होंने अपना खेत बेच कर ट्रैक्टर लिया था। क्या करूं, यही सोचकर मेरा मूड खराब हो रहा होता है। आप पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। मिलते हैं पार्ट 2 में।